अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने चैप्टर 1 की थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था, उसके बारे में आपको बताया था। वो आपने अगर नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा है, वहाँ पे जाकर देख लें आप, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। अब हम देखते हैं कि क्या न्यूमेरिकल्स हैं, उनके आंसर्स क्या बनते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। 5000 ग्राम्स 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, यानी कि 6 जीरो है ना, तो हम मल्टीप्लाई 10⁻6 वाट, यानी कि डिफरेंट क्वेश्चन हैं ये। 52 मल्टीप्लाई बाय 1 टी 10 के जी एंड 225 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 सेकेंड। अब प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस वो होते हैं ना जो हमने देखे थे, जिस तरह हम यूनिट से पहले लगाते हैं 10⁻3, जिस तरह 10⁻3 का किलो था, इस तरह जो हमने लगाए थे 10⁻6 का मेगा था, इस तरह जो हमने देखे थे वो प्रीफिक्सेस थे। यानी कि जो भी कोई क्वांटिटीज़ को कम करने के लिए हम जो स्मॉल यूनिट यूज़ करते हैं ना, वो प्रीफिक्सेस हैं। ठीक है। अब इस तरह यहाँ पे देखते हैं हम 5000 ग्राम था। अब हमने पता है हमें 1000 क्या होता है? 10⁻3। पर 10⁻3 होता है ना, 10⁻3 क्या पढ़ा था हमने प्रीफिक्स में? वो 1 kg के बराबर होता है। इसलिए हमने यहाँ देखा, पहले हमने को अलग अलग कर लिया। 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम, फिर 1000 की जगह हमने किलो लिख दिया, 1 किलो, और ग्राम वैसे का वैसे आ गया। इसलिए 5 मल्टीप्लाई बाय kg, यानी कि 5 किलोग्राम आ गया हमारे पास। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। अब जितना ये है, अब इसमें देखो कितने ज़ीरो है? 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं। 2 मल्टीप्लाई 10⁻6 वाट है, यानी 2 मेगावाट बन गया हमारे पास। उनको पता है हमें 10⁻6 किसके बराबर होता है? 1 मेगा के बराबर होता है। इस तरह यहाँ पे 52 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10 kg है। हम क्या करेंगे? 52 है ना, 52 है, इनके दरमियान में, इनके हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे 5.2 कर सकते हैं। 5.2 करने से क्या होगा? हमारे पास एक 10 आ जाएगा, यानी 5.2 हो गया, एक 1 0 ऐड हो गया। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 10⁻10 था, वो 10⁻9 हो गया। 10⁻9 होने की वजह से क्या हुआ? हमें पता है 10⁻9 जो है वो किसके बराबर होता है? नैनो के बराबर होता है। ठीक है। लेकिन हमने इसको भी शॉर्ट टर्म में करने के लिए किया ये, क्योंकि पता है हमारे पहले केजी था। केजी, अब केजी के ऊपर ख़त्म करना है हमने। अब हमने पढ़ा था कि प्रीफिक्सेस दो एक साथ नहीं आ सकते, यानी कि हम यहाँ पे नैनो और किलो को इकट्ठा नहीं लिख सकते। हमें किलो क्या किया हमने? किलो को भी यहाँ पे किलो को तोड़ के लिख दिया, 10⁻3 लिख दिया। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास है 10⁻6, और हमें पता है 10⁻6 किसके बराबर होता है? 1 माइक्रो के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया माइक्रो, और ये ग्राम, ग्राम वैसे का वैसे ही आ गया, 5.2 माइक्रोग्राम आ गया। इस तरह के क्वेश्चन हैं, ये आप बाकी सोल्व कर लेना। अब आगे हमारे पास है 1.2, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। माइक्रो क्या होता है? 10⁻6 होता है, नैनो 10⁻9 होता है, और जो पिको है वो 10⁻12 होता है। ऐसा ही है ना। अब उन्होंने कहा किस तरह रिलेट करते हैं, देखें 10⁻6 वैसे का वैसे आ गया। अगर हम 10⁻6 को मल्टीप्लाई कर दें 10⁻3 से, तो वो 10⁻6 बन जाएगा, यानी वो 10⁻6 माइक्रो बन गया। और अगर हम 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दें 10⁻6 को, तो वो 10⁻12 बन जाएगा। ऐसा ही है ना, 10⁻12 यानी वो पिको बन जाएगा। तो हमने किया गया 10⁻6, यहाँ माइक्रो आ गया, आंसर आ गया। अब उसने कहा कि योर हेयर ग्रोथ एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड में। अब उसने कहा कि 1 मिलीमीटर पर डे में आपका जो है ना, जो बाल है ना, 1 मिलीमीटर एक दिन में बढ़ता है। उसने कहा कि आपने उसका ग्रोथ रेट बताना है नैनोमीटर पर सेकेंड में। ठीक है, बता देते हैं। अब पता है हमें यहाँ लिख दिया ग्रोथ रेट ऑफ द हेयर इन 1 डे 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60, यानी क्या 24 घंटे हैं, 1 घंटे में 60 मिनट है, और 1 मिनट में 7 सेकेंड्स हैं। ये वो लिखे हुए हैं। हमने किया गया 1 मिलीमीटर पर डे है ना, पर का मतलब क्या होता है? स्लैश। ठीक है, हमने क्या किया 1 मिलीमीटर 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3 कर दिया, फिर स्लैश डाली, और स्लैश के बाद हमने ये लिख दिया 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60। ठीक है, यानी कि हमने देखा ये 8400 बनता है। अब हमने क्या किया 1 डिवाइडेड बाई 8400 किया, तो हमारे पास आया 0.000157 आया, और हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3 से, और जो आंसर हमारे पास आया उसको हमने देख लिया। हमारे पास ये आया हमारे पास आंसर। हमने क्या किया, ये हमारे पास इन दोनों को ऐड किया, 10⁻3 को 10⁻8 को ऐड किया,
हमारे पास ये हमारा 10⁻11 बना। हमें 10⁻2 अलग कर लिया और 10⁻9 अलग कर लिया। -9 अलग क्यों किया? क्योंकि हमें जो आंसर है वो चाहिए नैनोमीटर पर सेकंड में चाहिए। हमें मीटर पर सेकंड हमारे पास आ गया, अब हम नैनोमीटर पर सेकंड नैनो चाहिए। नैनो कैसे होगा? 10⁻9 से। अब हमने क्या किया, जो 10⁻2 था हमने वो यहाँ पे पॉइंट्स की शक्ल में लिख दिया कि 1 2 यहाँ पे यानी कि 11.52 लिख दिया और 10⁻9 नैनो बन गया और हमारे पास ये आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं। अब उसने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चंस को लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से क्या होता है कि हमने जो है पॉइंट्स अपनी रकम में पॉइंट्स ऐड करना होता है, ठीक है, और मैक्सिमम 0 को कम करना होता है हमने, या 0 को ज़्यादा कर लो या 0 को कम कर लो। अब देखो यहाँ पे होता ये है कि हम ये क्वेश्चन है ना 11 6 मल्टीप्लाई 10⁻27, हमने हमारा जो है गोल है हमारा ये है कि हमने पॉइंट्स को अंदर लेके आना है और जीरोस को कम करना है, 10⁻0 को कम करना है। या कि हमने पॉइंट हम एंड तक ले आए, जिसके मतलब किसकी वजह से हुआ ये कि 10⁻, हमने यानी कि 1 2 3 पीछे आए हैं, 3 डिजिट पीछे आए हैं, तो हमें 10⁻3 ऐड करना पड़ेगा उसमें। हमने यहाँ 10⁻3 ऐड किया इसमें और हमने फिर बाद में इन दोनों को प्लस कर दिया, 10⁻27 प्लस 10⁻3 को, तो हमारे पास 10⁻24 बच गया। इस तरह अगला क्वेश्चन भी इस तरह ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस तरह ही है, और जिसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.02। हमने उसमें क्या किया है, पॉइंट्स में अगर दिए हुए हैं तो पॉइंट खत्म करने हैं, अगर पॉइंट में नहीं है तो हमने पॉइंट में करना होता है। इसमें क्या किया हमने पॉइंट्स आगे आए हैं, इसका मतलब क्या 10⁻2 ट्रैवल किया हमने आगे, यानी 2 डिजिट्स आगे आए ना। जब भी हम पॉइंट्स को आगे लेके आते हैं तो -10⁻2 है, यानी 10 को पावर में माइनस में डिजिट ऐड करते हैं। लेकिन अगर हम पॉइंट को पीछे लेके जाएँ तो हमने प्लस में ऐड करने होते हैं 10 पावर को। अब जिस तरह यहाँ पे हमारे पास क्या किया, हमने 2 डिजिट्स आगे आए हैं तो हमने क्या किया यहाँ पे 10⁻2 को ऐड कर दिया, बाद में इन दोनों को ऐड किया तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻8 हमारा आंसर आ गया। अभी भी आसान ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने हैं। ये वर्नियर कैलिपर्स के ये भी बहुत आसान है, इसमें 0 एरर 0 करेक्शन वगैरह आप फाइंड करने के लिए कहा हुआ है, बहुत आसान है, ये हो जाएगा। आप देखोगे तो समझ लग जाएगी आपको, इतना मुश्किल नहीं है, ये दोनों आसान है। अभी मैंने उन्होंने क्या कि साइंटिफिक फिगर बताएं क्या है। देखिए हमने पहले बात की थी कि 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान अगर 0 होंगे नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान, तो वो 0 हमारे पास वैल्यूएबल होंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। उन्होंने कहा कि इनमें से किसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमने देखा 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमने ये भी देखा था कि अगर तो पॉइंट से पहले 0 है या पॉइंट के बाद 0 है तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है, हमने पढ़ा था ना। अब जैसे यहाँ 309, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी कि ये भी और ये इसका आंसर हो सकता है 5.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27, ये भी देखिए 5.05, ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये भी हो सकते हैं। लेकिन 10⁻27 जितनी भी होगी ना तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यार 10⁻27 किस तरह है 0.000000 इस तरह ही आया है ना। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि वो 0 हम सिग्निफिकेंट फिगर मानते नहीं है, तो इसके का कोई फ़ायदा नहीं है। 10 की जितनी मर्जी पावर हो वो कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह यहाँ पे 301 है, यानी कि यहाँ 3 0 है, पॉइंट के बाद वो 0 ऐसे हम कंसिडर नहीं करते हैं, इसे 3.301 है, ये भी जो है सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे तो उन्होंने नहीं कहा हुआ, लेकिन ये भी है, बी सी और डी ये भी है। ये मिस्टेक हुई है मेरे साथ, ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 0 कंसिडर नहीं करते हम, और क्योंकि पॉइंट के बाद नहीं कंसिडर करते। 301 है, ये 3 डिजिट्स हैं, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर उन्होंने कहा कि इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएं, क्या होंगे 1009, इसमें 4 है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसमें कितने फिगर्स हैं 0 4 5 0, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि ये वाले 0 हमने कंसिडर नहीं करने तीनों। इसमें कितने हैं, इसमें भी 3 है, 1166 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 2001, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी कंसिडर होगा। अब आगे उन्होंने क्या किया, चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड, कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू अ रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एरिया का जो फार्मूला होता है ना वो सिंपल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इस पर वही किया हुआ है, ये लेंथ है ये विड्थ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया, सिंपल है, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना होता है रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसलिए हमने यहाँ पे 36 पॉइंट के बाद भाई रकम को
इतना कंसिडर नहीं किया क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ आते हैं, ये रूल्स हैं कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं पॉइंट्स के बाद जो आते हैं, इसलिए मैं 36 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। ये हमारे पास न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया। अगर तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें ताकि आने और सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचें। इंशाल्लाह हम अब आगे चैप्टर 2 शुरू करेंगे, फिर चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स, इस तरह फर्दर हम चैप्टर 9 तक जाएंगे और फिजिक्स की मुकम्मल बुक ख़त्म करेंगे। ये मैंने नोट्स आपके लिए बनाए हैं और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, मैं ये सारे नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इजीली और आराम से पढ़ लीजिएगा फाइल टाइम में। थैंक यू।